भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। मुझे लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी के घर में शौचालय भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी। फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पर बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया, किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। चौधरी जी का बस चले तो थॉमस अल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। पत्रकारिता वो भी बिना नैतिकता, बिना मानवता, और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस आपको पोस्ट किया था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, तो उसमें सुधीर चौधरी जी का वो वीडियो था, आपने देख लिया होगा। पीयूष गोयल जी ने उसको रीट्वीट किया है, कई लाख लोगों ने देखा है, कई हजार लोगों ने उसको ट्वीट किया है। उनका कहना था कि लॉकडाउन फेल हो जाता अगर मोदी जी की ये योजनाएं ना होती। इनकी सेना की एक और बड़ी कमजोरी है कि उसने 41 वर्ष पहले आखिरी बार युद्ध लड़ा था। यानी ये जो आर्मी है चीन की, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी ऐसा बचा होगा जिससे युद्ध लड़ने का एक दिन या एक घंटे का भी अनुभव हो। यानी बिल्कुल अनुभवहीन सेना है। उन्होंने 5 प्रमुख सवाल पैदा करे सुधीर चौधरी जी ने कि अगर 10 करोड़ घरों में शौचालय ना होता, अगर घरों में 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता। देखिए कितने गंभीर क्वेश्चन है इस कोरोना वैश्विक संकट के समय, जबकि देश आपदा महामारी से जूझ रहा है। तो देखिए सुधीर चौधरी जी ने कितने वाजिब सवाल उठाए हैं। घरों में यदि शौचालय ना होता, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता। आपको पता होगा कि 7 से 8% लोग ही अपने सिलेंडर्स को रीफिल करा पाते हैं। शेष सबने बांध के या तो टाड़ पे रखा है या बेच दिया है। बल्कि महोबा के गांव में किसानों का यह भी कहना था कि 1 लीटर मट्टी का तेल मिलता था, जिसकी ढिबरी में हमारे बच्चे पढ़ते थे। वो मट्टी का तेल भी बंद हो गया और चूंकि हमारे पास रोजगार नहीं है तो सिलेंडर रिफिल कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रोजगार हो तो सिलेंडर हो। दूसरी चीज, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर लेना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर लेने से योजनाएं मौलिक रूप से आपकी नहीं हो जाती। स्टॉप दिस कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड इट वोंट सूट्स यू एज वेल। एक्चुअली मुझे लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी के घर में शौचालय भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी। फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पर बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे। फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया, किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों संपादकों को गिरफ्तार किया है। जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल की शिकायत पर सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। हमारी टीम ने निर्णय किया कि सच को उजागर करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे तो कोई हमारी बातों को नहीं मानेगा, तो इसलिए कहा हमें इस बातों का हमें सबूत इकट्ठा करना चाहिए। 3 मीटिंग्स हुई तो उसके अंदर जो है वो 20 करोड़ जो है बढ़ करके वो 100 करोड़ रुपए मांगने लगे। नवीन जिंदल ने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की गई बातचीत का एक टेप भी सार्वजनिक किया था। इस वीडियो में सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया पैसों की बातचीत करते दिखाए गए थे। हमारे बॉस की मुलाकात कैसे हो सुभाष चंद्र जी से? सुभाष चंद्र, उनको ये लगता है कि यार उनको वापस आ जाना,
तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये समीर जी उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया ये। पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो गए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जी न्यूज लिमिटेड ने अपने संपादकों का बचाव किया है। जी न्यूज लिमिटेड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार मीडिया को सच बताने से रोक रही है। आज फिर से इमरजेंसी के हालात बने हैं। आज इतिहास का काला दिन है। जब केस कोर्ट में है तो दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के इशारे पर सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया की गिरफ्तारी की है। सनसनी मचाने, कोल गेट घोटाले को छुपाने और नवीन जिंदल को बचाने के लिए गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी प्रेस की आजादी पर क्रूर हमला है। चैनल लगाए गए सारे आरोपों को खारिज करता है। हमारे स्टाफ ने कोई अपराध नहीं किया है। तो जो डेटा दिया है इन्होंने, बैंक का भी दिया है। जनधन खाते कुल कितने खुले हैं? अगर आप जाएंगे तो जनधन की वेबसाइट पर ही ये मेंशन है कि 22% खातों में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, बाकी खातों की भी क्या स्थिति है वो उसमें दिया हुआ है। रिफिल का मैंने आपको बता ही दिया। बिजली का 18,000 गांव भी मैंने आपको बता दिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1500 गांव विद्युतीकृत थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो थॉमस एल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। ये बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं। अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो है इनका राशि जो है वो मिथुन राशि है। नक्षत्र और नक्षत्र के पद और गोत्र इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और चूंकि अब विकिपीडिया अकाउंट एडिट हो सकता है अपने हाथों से, तो कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें मिस हो गई। इनका एक गौरवशाली अतीत है। 2012 में जिंदल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए एग्जॉर्शन मनी, 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी, एग्जॉर्शन समझते हैं, रंगदारी, यू अंडरस्टैंड, अवैध वसूली। तो 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी जिंदल स्टील्स से जब मांगा गया तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन पर केस फाइल हुआ और ये 14 दिन के रिमांड पे तिहाड़ जेल चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पत्रकारिता, वो भी बिना नैतिकता, बिना मानवता, और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस, तो इन्होंने बहुत तरक्की किया। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शान शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए।